तो कैसी है हमारे हैकर्स आर्मी। हम आज की वीडियो में मिस्टर रोबोट को हैक करने वाले हैं। एंड अगर किसी ने मिस्टर रोबोट सीरीज देखा होगा तो उसे पता होगा मिस्टर रोबोट कौन था। वैसे ये मिस्टर रोबोट सीरीज देखी तो मैंने भी नहीं है, पर हाँ इसके बारे में इतना जानते हैं कि ये एक हैकिंग सीरीज है। हमने मिस्टर रोबोट को वर्चुअल बॉक्स पे डाउनलोड करके रखा है। तो हम सिंपली वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं एंड वीएम के नेम से हमने यहाँ मिस्टर रोबोट को सेव करके रखा है। तो हम इसे फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हम मिस्टर रोबोट को डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो हम मिस्टर रोबोट वीएम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली फायरफॉक्स को ओपन करेंगे एंड यहाँ सर्च करते हैं वर्ल्ड हब। हम वर्ल्ड हब की साइट पे आ चुके हैं। यहाँ अब सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे मिस्टर रोबोट एंड यहाँ जो फर्स्ट वीएम है मिस्टर रोबोट 1, हम इस पे क्लिक करते हैं। तो हमारे इस वीएम का साइज है 704 MB एंड हम इस लिंक पे क्लिक करके इसे सिंपली अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेंगे। पर फिलहाल मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है तो हम इसे अभी डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर रोबोट को हैक करने के लिए हम सबसे पहले तो मिस्टर रोबोट वीएम की आईपी को देखेंगे कि ये किस आईपी पे रन हो रहा है। तो उसके लिए हम टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं विथ रूट प्रिविलेजेस एंड हम एक टूल को रन करेंगे जिसका नाम है नेट डिस्कवर। तो नेट डिस्कवर हमारे नेटवर्क के सभी आईपीज को स्कैन करके हमें शो करेगा। तो नेट डिस्कवर यहाँ 2 आईपी को स्कैन किया है, जिसमें से फर्स्ट आईपी है अननोन वेंडर जिसे हम टच तक नहीं करेंगे एंड सेकेंड आईपी है PCS सिस्टम टेक्निक GmbH। तो हम इसे स्कैन करेंगे। जिसे स्कैन करने के लिए हम Nmap का यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले Nmap दिया है जो कि टूल का नाम है एंड फिर हमने उस आईपी को दिया है जिस आईपी को हम स्कैन करेंगे। -V वर्बस के लिए, -P हम सभी पोर्ट को स्कैन करने के लिए दिए, -small s कैपिटल S सिंज स्कैन को परफॉर्म करने के लिए, -S कैपिटल V फॉर वर्जन स्कैन एंड -O सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करेंगे। तो मिस्टर रोबोट वीएम पे 3 सर्विसेज रन हो रहा है। फर्स्ट है SSH जो कि अभी क्लोज स्टेट पे है एंड सेकेंड है HTTP जो कि ओपन है एंड थर्ड है HTTP विथ SSL सर्टिफिकेट मीन्स HTTPS। तो हमें पता है कि HTTP पे वेब सर्वर रन होता है। मिस्टर रोबोट की आईपी को अपने ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ एक वेब सर्विस रन हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस वेब सर्विस को स्कैन करना। हम वेब सर्विस को स्कैन करने के लिए जैप का यूज़ करेंगे। और अगर तुम से कोई ये जानना चाहता है कि हम बर्डसूट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा आंसर देना चाहेंगे, मेरे पास बर्डसूट प्रो नहीं है। तो ये है जैप का इंटरफेस। हम यहाँ ऑटोमेटेड स्कैन को रन करने वाले हैं। तो यहाँ हमने वेब URL को सेट कर दिया है एंड अटैक पे क्लिक करके अटैक को स्टार्ट करते हैं। तो ये अटैक स्टार्ट हो चुका है। जैप थोड़ा टाइम लेगा पूरे साइट को स्कैन करने में, तो तब तक हम वेट करते हैं। सो स्कैन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ में 2 पेजेस दिख रहे हैं, एक robot.txt फाइल एंड सेकेंड site.xml। तो हम फर्स्टली robot.txt को अपने ब्राउजर पे ओपन करेंगे एंड देन sitemap.xml को भी ओपन कर लेते हैं। तो हमें robot.txt में कुछ मिर्च मसाला मिल रहा है। फर्स्ट है for6.dic ये कोई फाइल है एंड थर्ड है की। सो एक यहाँ की का txt फाइल भी है एंड sitemap.xml पे तो कुछ नहीं है। सो हम इस पेज को ही थोड़ा मॉडिफाई करके forcity.dic को ओपन करते हैं। ये फाइल ओपन तो नहीं हुआ पर यहाँ कुछ डाउनलोड हो रहा है जो कि 6.9 MB का है। अब हम की वाले फाइल को अभी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ एक की शो हो रहा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये किसी की का हैश वैल्यू है। तो जरा उस फाइल को देख लेते हैं जो अभी हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हुआ था। तो ये फाइल तो एक वर्ड लिस्ट है, ये हमारे किसी जगह पे काम आ सकता है इसलिए इसे रखेंगे अभी एंड इस की को भी अभी हम रख रहे हैं। तो खैर हमें जैप से तो उतना ही पता चला। अब हम निक्टो का यूज करते हैं इसके डायरेक्टरीज वगैरह को स्कैन करने के लिए। तो हम टर्मिनल पे सिंपली टाइप करेंगे निक्टो एंड -URL के अंदर साइट का URL दे रहे हैं एंड अब वेट करते हैं इस स्कैन के कंप्लीट होने का। हमें यहाँ काफ़ी सारे वर्डप्रेस के पेजेस स्कैन होके आए हैं। इस साइट पे बहुत से वर्डप्रेस के पेजेस अवेलेबल है एंड हम उस वर्ड लिस्ट का यूज करके इन पेजेस में लॉगिन का ट्राई कर सकते हैं जो कि अभी भी हमने डाउनलोड किया था। तो हम इस WP लॉगिन वाले पेज को ओपन करते हैं। तो जैसा हमने सोचा था यहाँ एक लॉगिन पेज है।
तो अब यहाँ हम लॉगिन करने के लिए इस पे ब्रूट फोर्स अटैक को परफॉर्म करेंगे। एंड ब्रूट फोर्स अटैक को परफॉर्म करने के लिए हम हाइड्रा टूल का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए हम व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे आते हैं। तो ये रहा लॉगिन वाला बॉडी एंड लेवल के अंदर यूजर नेम वाला कॉलम है, जहाँ नेम इक्वल टू लॉग है, मतलब हमें यूजर नेम के लिए लॉग नेम दिया गया है एंड पासवर्ड के लिए pwd नेम का यूज किया गया है। एक और डिटेल हम यहाँ कुछ भी डाल के अंदर करते हैं, तो हमें यहाँ एक एरर मैसेज शो हुआ। इस एरर मैसेज को भी हम यूज करेंगे, क्योंकि हाइड्रा को हमें बताना भी तो होगा कि सक्सेसफुल लॉगिन पे क्या मैसेज नहीं शो होगा। तो हमने हाइड्रा दिया है एंड हाइफन कैपिटल एल में वो वर्ड लिस्ट दिया है जो हमने डाउनलोड किया था। हाइफन पी के अंदर हमने वो पासवर्ड हैश दिया है। तो सपोज अगर इस पासवर्ड के हैश के थ्रू हम लॉगिन नहीं भी कर पाए, तब फिर भी हमें कम से कम यूजर नेम पता चल जाएगा। एंड फिर साइट की आईपी एंड देन HTTP फ्रॉम पोस्ट। तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे डेटा को ट्रांसफर कर रहा है एंड ये भी हमें उसी पेज सोर्स से पता चलता है। एंड देन /wplogin.php जो कि हमारे वेब का डायरेक्टरी है। एंड फिर हम कॉलन दिए और लॉग जो कि यूजर के लिए एज अ नेम यूज हो रहा था इक्वल टू यूजर एंड दोनों साइड हमने अपर एरो लगाया है, जिसका मतलब हम इस जगह पे वैल्यू को चेंज करेंगे। फिर हम एंड दिए, फिर पासवर्ड के लिए नेम यूज हो रहा था pwd, सो pwd इक्वल टू पासवर्ड एंड इसे भी हमने अपर एरो से क्लोज किया है, जिसका मतलब हम इस जगह पे भी वैल्यूज को चेंज करेंगे। फिर कॉलन इनवैलिड यूजर नेम जो कि वो एरर मैसेज था, हाइफन कैपिटल V पर्पस के लिए, हाइफन स्मॉल एप जो कि ये करेगा अगर हमें यूजर नेम मिल जाए तो हमारा हाइड्रा उसी जगह पे रुक जाए। तो अब हम एंटर करके ब्रूट फोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमें एक यूजर नेम मिला है जो कि ये रहा एंड पासवर्ड में तो वही खैर हैश ही है जो कि हमने दिया था। तो एक बार हम लॉगिन ट्राई करते हैं। तो ये लॉगिन फेल्ड हो गया, मतलब हमें इस हैश के वैल्यू के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस हैश को डिक्रिप्ट करें एंड दूसरा हम WP स्कैन का यूज करके वर्डप्रेस के ही एल्गोरिथम का यूज करके इसमें लॉगिन करें। तो हम सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे WP स्कैन -u में हम एलोइड दे रहे हैं जो कि हमारा यूजर नेम था, -p में हम वो वर्ड लिस्ट दे रहे हैं जो कि हमने डाउनलोड किया था, -URL में वेब का URL दे रहे हैं। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ एक टास्क है, हम इस वीडियो में यूजर नेम तो आपको निकाल के दिखा दी, अब आपको इस पासवर्ड को WP स्कैन के थ्रू ग्रैब करना है एंड जब आपके पास ये लॉगिन पेज आ जाए तो समझना आपने लॉगिन सक्सेसफुल कर लिया। एंड उसके बाद जो सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा तो वो मुझे कमेंट में आके बता देना कि हाँ हमने इस साइट को हैक करके लॉगिन पेज को अटेम्प्ट कर लिया। एंड अगर किसी को जानना है कि हम कैसे किसी पेलोड को बनाएंगे एंड देन उसे किसी ओरिजिनल APK के साथ बाइंड करके उसका यूज करके हम किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली हैक कर लेंगे, तो वो वीडियो आपको राइट स्क्रीन पे शो हो जाएगा।